तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के 7th और 8th सम। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 7.1 का 7th सम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सम है। ये क्या कह रहे हैं हमें कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। जो ए बी लाइन है उसका एक मिड पॉइंट है पी, मतलब ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है। एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई पॉइंट्स हैं सेम साइड ए बी लाइन पर, सच डैट बी ए डी और ए बी ई एंगल इक्वल हैं। बी ए डी ये वाला एंगल और ए बी ई दिस ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। और ई पी ए एंड और डी पी बी ये भी इक्वल हैं। ई पी ए ये एंगल और डी पी बी ये एंगल भी इक्वल है। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट करनी है हमें किसके साथ? ट्रायंगल ई बी पी के साथ। तो और क्या प्रूफ करना है हमें? ए डी इक्वल टू बी ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है हमें इन्होंने? सबसे पहले तो इन्होंने हमें दे रखा है ए पी इक्वल टू पी बी, और दे रखा है बी ए डी जो एंगल है इक्वल है एंगल ए बी ई के। तीसरी चीज इन्होंने दे रखी है हमें एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। तो अब देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव लिख लेते हैं क्या करना है हमें। ट्रायंगल डी ए पी हमें कॉन्ग्रेंट करनी है किसके साथ? ट्रायंगल ई बी पी के साथ। और ये दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है प्रूव करने के लिए? ए डी इक्वल टू बी, ये दो साइड हैं, हमें इसे इक्वल प्रूव करना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सम। प्रूफ पहले हम लाइन लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए पी है एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें पहले कॉन्ग्रेंट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। हम पहले कॉन्ग्रेंट, सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें ए पी इक्वल टू बी पी, ये दो साइड हमें इक्वल दे रखी हैं। गिवन, ये गिवन दे रखी है, रीजन दे दिया है। और दूसरा हमें दे रखा है एंगल ये बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये भी हमें गिवन दे रखा है। तीसरी चीज हमें खुद पता करनी होगी। पिछले सम्स में भी, पिछली वीडियो में मैंने इसे वह कैसे पता करते हैं ये सिखाया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। तो हम इसे देख लेते हैं। हमें दिया क्या हुआ है? ई पी ए एंगल जो ई पी ए है वो इक्वल दिया हुआ है एंगल डी पी बी के। तो हमें इसे पूरे एंगल को चाहिए, हमें तो चाहिए ये पूरा एंगल कि डी पी ए पूरा एंगल आए और ई पी बी एंगल आए। तो फिर हम इसमें ई पी डी प्लस करेंगे, एडिंग बोथ साइड एंगल ई पी डी। तो ये एंगल अगर हम ऐड करेंगे दोनों साइड पे, डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, यहाँ पे हमें मिलेगा ई पी ए है, ई पी ए है। अगर इसमें हम ई पी डी जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा डी पी ए। तो हमें डी पी ए एंगल मिल जाएगा। अगर हम डी पी बी में ई पी डी जोड़ देंगे तो हमें ई पी बी एंगल मिलेगा। तो ये हमें इसका रीजन देते हैं प्रूव्ड। हमने इसे प्रूव कर दिया है कि ये दोनों इक्वल है। इसी से हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो गई है ट्रायंगल ई बी पी के। कौन से रूल से हुई है देख लेते हैं।
तो हमारे पास एक एंगल है और इस बीच वाली साइड और एक एंगल, तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। तो हमारा सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि एडी लाइन है वो बीई के इक्वल है या नहीं। जो एडी लाइन है वो बीई के इस लाइन के इक्वल है या नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, तो मतलब ये कोरेस्पोंडिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। इसका मतलब हम सीपीसीटी से इन्हें इक्वल कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा 8th सम नेक्स्ट पेज पर। तो क्लास 9th की 7.1 का सम नंबर 8 है हमारे सामने। क्या कह रहे हैं ये, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, उस पे राइट एंगल बन रहा है, C पॉइंट पर उस पे राइट एंगल बन रहा है। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेनियस ऑफ AB, हाइपोटेनियस AB। AB एक हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका M मिड पॉइंट है, मतलब AM है BM के इक्वल है। C इज जॉइंड टू M एंड प्रोड्यूस द पॉइंट D। C M को ज्वाइन कर रहा है और एक D पॉइंट बना रहा है जिसे D नाम दिया गया है। इसके कारण सच डैट DM इक्वल टू CM, इसके कारण D पॉइंट बनने के कारण DM जो है वो CM के इक्वल हो गया है। पॉइंट D इज ज्वाइंड टू द पॉइंट B, जो पॉइंट D है उसे राइट एंगल के B पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया गया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट करनी है किसके साथ, ट्रायंगल AMD के साथ। और फिर का हमें प्रूव करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल प्रूव करना है। और उसके बाद ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट करनी है हमें ट्रायंगल ACB के साथ। और फिर CM इक्वल टू हाफ AB के प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया है, ये सब कुछ हमें गिवन दिया हुआ है। फिर टू प्रूव कि हमें क्या प्रूव करना है। तो हम अब सम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, सबसे पहले हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले हमने ये ऊपर लाइन लिख ली है। अब देखते हैं कि हमें क्या गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें AM इक्वल टू BM दिया हुआ है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं AM इक्वल टू BM गिवन, ये हमें गिवन दिया हुआ है। और फिर DM इक्वल टू CM, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है। DM इक्वल टू CM ये भी गिवन है। और थर्ड ये एंगल है, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल DMB इक्वल टू एंगल AMC, वर्टिकल अपोजिट एंगल है VOC, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल BMD के साथ। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड के रूल से ये हमें कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट के साथ। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल DBC है वो राइट एंगल है। तो हम देख लेते हैं। हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम लिख सकते हैं कि एंगल ACM इक्वल है BDM के CPCT से। हम लिख सकते हैं सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो ACM है एंगल वो इक्वल है एंगल BDM के CPCT से। ध्यान से देखिए डायग्राम में, ये दोनों एंगल हमने CPCT से इक्वल कर दिए हैं, पर ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल भी हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज आल्सो अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल किस में होते हैं? पैरेलल लाइंस में ही होते हैं। तो मतलब इसका मतलब जो DB लाइन है वो पैरेलल है AC के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो BC इसकी ट्रांसवर्सल हुई और इस पे BC पे जो भी एंगल बनेंगे को इंटीरियर एंगल हुए, मतलब एंगल B और एंगल C को इंटीरियर एंगल हुए।
और को इंटीरियर एंगल का सम आप सबको पता है कि 180 के इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 है। क्यों? रीजन लिख देते हैं, को इंटीरियर एंगल का समय हमेशा 180 होता है। तो हमें एंगल DBC प्रूव करना है 90 डिग्री का। तो एंगल ACB हमें 90 डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। यहाँ पे 180 इक्वल टू, तो यहाँ पे DBC 90 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ये DBC इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो एंगल DBC है इज अ राइट एंगल। इसके अगले दो पार्ट हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले पेज पे हमने किया था कि ट्रायंगल AMC हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी थी ट्रायंगल BMD के साथ साइड एंगल साइड से, और जो एंगल DBC है मतलब एंगल B है उसे 90 का भी प्रूव कर दिया था। तो अब हमें करना है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट करनी है ACB के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, तो सबसे पहले हमारे पास ये 90 के दो एंगल हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो DBC है वो इक्वल है एंगल ACB के। क्यों? क्योंकि दोनों बोथ 90 डिग्री के हैं। तो अब पिछले पेज पे आपको याद होगा कि हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की थी, मतलब हम जो DB है उसे AC के इक्वल लिख सकते हैं CPCT से। मतलब जो DB है वो इक्वल है AC के, कैसे? CPCT से इक्वल है। और एक BC लाइन ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ABC और DBC में दोनों में ये BC लाइन कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ये कॉमन है। तो इसी तीन रूल्स के साथ हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल DBC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो CM है वो हाफ AB के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट की थी, मतलब जो DC है वो हम लिखेंगे इक्वल टू AB। क्यों? CPCT से ये दोनों इक्वल हैं। बड़ी ट्रायंगल की ये हाइपोटेन्यूस हैं, ये दोनों इक्वल हो गई हैं। तो हम लिख सकते हैं अब कि DC CM प्लस DM इक्वल टू AB। तो जो CM है वो DM के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि CM प्लस CM इक्वल टू AB। हमें पीछे रीजन दे देते हैं कि जो CM है वो इक्वल है DM के। तो हम इसे प्लस करेंगे तो 2CM इक्वल टू AB, और ये CM इक्वल टू हाफ AB। तो ये हो गए हमारे 8 सम के 4 पार्ट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे सम समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी सम के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।